हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स में आपको क्या बजट रखना पड़ेगा। आपको स्कोर का आइडिया लग चुका होगा। पेपर चेक करने के बाद थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, 5 मार्क्स 10 मार्क्स का। लेकिन उस स्कोर के बेसिस पे आपको कहाँ सीट मिलेगी और कितने बजट में मिलेगी, ईयरली ट्यूशन फ़ी कितना होगा और कौन कौन से स्टेट्स होंगे, टोटल पैकेज इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्ज कितने लगेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट neetcareer.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। अगर आपका स्कोर कम है, ये वीडियो ज़्यादा फोकस्ड उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका स्कोर कम है या जिनका स्कोर अच्छा है लेकिन गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल हब है। इसमें टोटली 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। मेडिकल कॉलेजेस को यहाँ दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक माइनॉरिटी और दूसरा नन माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज़ में भी दो तरह के हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी और जैन माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर फीस सेम ही देनी पड़ेगी, लेकिन उनको बेनिफिट होता है क्योंकि सीट 50% रिजर्व है। कई लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि ये तो माइनॉरिटी कॉलेज है, इसमें तो मुझे सीट मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है, 50% ही सीट रिजर्व रहती है माइनॉरिटी कॉलेजेस में। 100% सीट कभी भी कहीं रिजर्वेशन नहीं होती है। यहाँ की मिनिमम फ़ी की बात करें तो 10.77 लाख से स्टार्ट होती है। जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज हैं उनकी फ़ी 13 लाख तक जाती है। और बजट की बात करें तो 67 से 75 के बीच में आपको इंक्लूडिंग ऑल द चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मिसलेनियस, हॉस्टल फ़ी आपको यहाँ पे लगेगा। मार्क्स होने चाहिए 225 से 250 मिनिमम इस साल के मार्क्स के अनुसार से। पिछले बार 300 प्लस पे क्लोज हो गया था, लेकिन इस बार पेपर बहुत ही टफ आया है तो स्कोरिंग भी कम होगी। अगर जो कैंडिडेट्स मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको, या जो जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं माइनॉरिटीज़ के भी, तो उनको 150 या जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर में भी यहाँ सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, नॉर्थ में ही उत्तराखंड। उत्तराखंड में काफ़ी अच्छे दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, हिमचौली ग्रैंड बोलते हैं और SGRI। इसमें टोटली 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। फ़ी पर ईयर का 20 से 21 लाख पड़ता है। टोटल बजट 1 CR प्लस चला जाएगा। अगर 200 से 250 तक स्कोर है तो आप यहाँ पे सीट ले सकते हैं। अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही ओपन है। थर्ड स्टेट है बिहार, ये भी एक ओपन स्टेट है। यहाँ टोटली 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में PG की एजुकेशन चल रही है, जिसमें मैं आपको बता दूं माता गुजरी देवी नारायणा, कटिहार, लॉर्ड बुद्धा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, इनमें PG की एजुकेशन चल रही है। हमें डिपार्टमेंट वाइज, हर एक डिपार्टमेंट वाइज जानकारी होती है कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे पेशेंट लोड सही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन कौन कौन से ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो बहुत ही अच्छे रेटिंग के साथ हैं, जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा है, किसी का पेशेंट लोड बहुत अच्छा है, किसी में आपको वहाँ का पार्टिकुलर डिपार्टमेंट अच्छा है। इसमें टोटल आपको फीस स्ट्रक्चर जाएगी 10.5 से लेकर 16.25 तक। अगर आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाइंग है तो भी यहाँ पे आपको सीट मिल जाएगा। 150 से 200 स्कोर में आपको यहाँ पे सीट मिलेगा। और अगर माइनॉरिटी कैंडिडेट की बात करें, यहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेज जैसे कटिहार माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ये दोनों माइनॉरिटीज़ हैं। हिमाचल प्रदेश भी एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे मात्र एक ही मेडिकल कॉलेज है, MMU सोलन, जिसकी फीस 16 लाख पर ईयर, लेकिन यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट होता है। 10 लाख नहीं, वो 10% इंक्रीमेंट पर ईयर होता है। 225 से 250 तक यहाँ पे स्कोर रहने पे आपको एडमिशन मिल जाएगी। MBBS के लिए एक अच्छा कॉलेज है और यहाँ का लोकेशन भी बहुत ही, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज पहाड़ों पे है तो लोकेशन उस दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। जो साउदर्न पार्ट से आते हैं उनके लिए थोड़ा सा क्लाइमेट उतना सूटेबल नहीं रहता है, लेकिन जो नॉर्थ से हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सूटेबल लोकेशन है हिमाचल। उत्तराखंड का देहरादून भी। कर्नाटका भी ओपन स्टेट है। इसमें यूपी के इक्विवेलेंट टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, 35 मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इसमें 12 लाख से स्टार्टिंग होती है फ़ी ओपन वाले कैंडिडेट्स के लिए। सेंट जोन्स की बात करूं तो उसका कम रहता है, 7 to 7.5 रहती है, लेकिन सेंट जोन्स को छोड़ के 12 लाख पर ईयर का फ़ी रहता है।
कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जो महंगे हैं, सबका फ़ी बराबर नहीं है। जैसे ख्वाजा बंद नवाज है, एवियन गुलबर्गा जो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, और इसके बाद इसमें जिसमें 12 लाख की फ़ी है, उसी में एक इंस्टीट्यूशनल कोटा होती है, या क्यू कोटा बोलें या अदर्स कोटा बोला जाता है। वहाँ पे उसकी फ़ी काफ़ी हाई होती है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स होती है, 28 लाख से 45 लाख तक। और इसमें 12 लाख की बात करें तो उसकी कट ऑफ 450 से 500 तक जाती है। इस रेंज में जिसका मार्क्स आ रहा है तो वो कर्नाटका के अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म पहले से भरा जाता है। अगर नहीं भरा है आपने तो नेक्स्ट टाइम जब फॉर्म आएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लीजिए, उसमें अपडेट चला जाएगा, आप फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से फार बेटर हैं। फार बेटर कैसे हो सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से? क्योंकि सिर्फ प्राइवेट नाम लग जाने से कोई कॉलेज ख़राब नहीं हो जाता है। वहाँ पे एकेडमिक्स कैसी है, वहाँ पर किस तरह की मशीनरीज हैं, वहाँ पर एमआरआई है कि नहीं है। कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं जिनका कीमत कई करोड़ों का होता है, वहाँ पर इक्विपमेंट है कि नहीं है। पेशेंट लोड कैसा है, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे फैकल्टीज़ कितने अच्छे हैं, लोकेलिटी कैसी है, बहुत कुछ मैटर करता है। आपको सीखने को कितना मिलता है। जैसे बात करें जेएसएस मेडिकल कॉलेज, केली विलगाबी, अमृता मेडिकल कॉलेज, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ये सब टॉप ब्रांडेड मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट में, डीम्ड में। लेकिन ये कई गवर्नमेंट से भी अच्छे हैं। तभी आप इनकी NRIF देखते हैं तो पता चलता है कि गवर्नमेंट से भी अच्छा इनको रैंकिंग दिया गया है। सारे NRIF रैंकिंग झूठ या गलत नहीं होती। राजस्थान भी एक ओपन स्टेट है, यहाँ भी जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर वाले को भी सीट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ़ी काफ़ी हाई है। टोटली 12 मेडिकल कॉलेज है, सभी में पीजी का एजुकेशन नहीं चल रहा है। 6 कॉलेजेस हैं जिनमें पीजी का एजुकेशन चल रहा है। जैसे आपको जयपुर में बता दूं, निम्स, JNU ये तो जयपुर के हैं। महात्मा गांधी वहाँ का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है। उदयपुर में गीतांजलि, अनंता मेडिकल कॉलेज, पैसिफिक के 2 ब्रांचेस और अमेरिकन, इसमें पीजी का एजुकेशन चल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सब पुराने कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, वहाँ पे एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, और कुछ कॉलेज उसके अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे स्टेट कोटा की या ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ तो फी 19 to 23 लाख है। बजट आपका 1+ ही जाएगा। 200 से 225 स्कोर है तो आप कम फी वाले सीट ले सकते हैं। अगर जस्ट क्वालिफाइंग है, इवन आप कैटेगरी से भी क्वालिफाइड हैं, तो यहाँ पे सीट मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हाई फी वाले सीट्स जो मैनेजमेंट कोटा के होते हैं वो हैं 24 से 35 लाख। हरियाणा में 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 17 लाख की मैक्सिमम फ़ी है। इससे कम भी है, जैसे आदर्श मेडिकल कॉलेज, NC मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज। SGT की फ़ी ज़्यादा है, 200 से 225 के आसपास स्कोर है, तो वहाँ पर सीट मिल जाएगी। अगर सस्ते मेडिकल कॉलेज में सीट चाहते हैं तो आपका स्कोर 300 से 350 के बीच में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ भी एक ओपन स्टेट है, यहाँ पर टोटली 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर आप फ़ी देखें तो 8 to 9 लाख की ऑफिशियल फ़ी है, लेकिन यहाँ पर 5 लाख और जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे टोटली बजट 60 लाख का चला जाता है। 5 लाख एडिशनल फ़ी है जो कि आपको पे ही करना पड़ेगा। इसके बाद आपको 1 लाख 1 साल की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है। फर्स्ट ईयर में 2 साल की फ़ी आपके पास अकाउंट में होनी चाहिए। कट ऑफ इसीलिए थोड़ा हाई में जाता है, 400 to 450, लेकिन इतना ही बजट आपको कर्नाटका में पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे कट ऑफ इससे भी हाई जाता है, 450 to 500। तो ये सब कुछ टिपिकल ऑप्शंस हैं जिनके स्कोर जस्ट कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जस्ट नीचे आ रहे हैं। एक और स्टेट है केरला, वहाँ पर भी सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया के। अगर आपका स्कोर 470 से 500 अंडर जस्ट 500 अटक गया है और सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, तो यहाँ पे 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स ओपन है। 8 to 9 लाख पर ईयर का फ़ी है। हिडन फ़ी के नाम पे बहुत ज़्यादा नहीं है, 60,000 to 1 लाख पर ईयर का यहाँ पर आपको एडिशनल चार्जेस लगते हैं, और टोटल पैकेज आपको अंडर 50 कंप्लीट हो जाता है। त्रिपुरा में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पे भी आपको फ़ी 13.5 लाख लगेगी। जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर में भी सीट मिल जाती है।
वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जस्ट क्वालिफाइंग पे भी सीट मिलती है। लाइक राजस्थान, यहाँ पर 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। 18 to 22 लैक्स फ़ी है। बहुत सारे कॉलेज रिकमेंडेड नहीं हैं। 140 से लेके 180 इवन कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं तो भी यहाँ पे सीट मिल जाती है। पौंडीचेरी की बात करें तो साउथ इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जिसमें 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पे एक तो बहुत रिकमेंडेबल है PIMS, अदर दो कॉलेज उतने रिकमेंडेबल नहीं हैं। यहाँ पे बजट 95 से 1 तक चला जाता है। 16.8 पर ईयर का ट्यूशन फ़ी है। 200 से 225 तक अगर स्कोर है तो यहाँ पे आपको सीट मिलेगा। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे हैदराबाद को लेकर कि जैसे बेंगलुरु जाते हैं कर्नाटका में, उसी तरह से हैदराबाद को लेकर तेलंगाना स्टेट की काउंसलिंग करते हैं। लेकिन 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन कट ऑफ हैदराबाद का काफ़ी थोड़ा अधिक साइट रहेगा। लेकिन जो मिनिमम कट ऑफ रहेगा 300 से 350 और 13 लाख पर ईयर की फ़ी लगेगी। यहाँ पे भी 1 साल का बैंक गारंटी आपको दिखाना होता है एडमिशन के टाइम पे। नाउ तमिलनाडु लैंग्वेज बैरियर काफ़ी होगी, इसीलिए आप अच्छे से वेरीफाई कर लें, अच्छे से रिव्यू ले लें, तभी वहाँ पे जाएं। 24 मेडिकल कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस हैं। 13.5 से लेकर 16.2 पर ईयर का फ़ी है। हिडन फ़ी भी यहाँ पर लगती है। 300 से 350 के बीच में स्कोर है तो आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। यहाँ पे अपने ही स्टेट वाले कैंडिडेट्स काफ़ी होते हैं, इसीलिए थोड़ा कंपटीशन रहता है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको कितने स्कोर में क्या बजट प्राइवेट के लिए होगा, इससे आपको आइडिया लग गया होगा। अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी लंबी लिस्ट है, सबके अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा। आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं काउंसलिंग गाइडेंस के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।